तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम के उस जाल की जिसमें सोर्स मटेरियल के हिसाब से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य फंसा हुआ है। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत तभी से हो जाती है जब तुम पहली बार स्कूल जाना शुरू करते हो। काफी काफी भारी लाइन है ना, पर यही लाइन आगे की पूरी कहानी का एक बेस तैयार करती है। एक ऐसे सिस्टम की कहानी जहां ज्ञान से ज्यादा जोर रट्टा मारने पर है। और इस बात का सबूत है ये नंबर 75%। सोच कर देखिए, भारत में 75% स्टूडेंट्स को असल में कॉन्सेप्ट समझने के बजाय चीजों को बस रटने के लिए पुश किया जाता है। उन्हें सीधा सीधा बोला जाता है, बेटा बस ये रट लो, एग्जाम में यही आएगा। तो प्रॉब्लम की जो असली जड़ है ना, वो यहीं से शुरू होती है। रट्टा बेस्ड एजुकेशन, मतलब यही वो नींव है जिस पर हमारा पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। और ये जो रट्टाफिकेशन है, ये नॉलेज के लिए नहीं हो रहा, ये हो रहा है सोशल वैलिडेशन के लिए। बचपन से ही दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि भाई अगर 90% से ऊपर लाए ना, तभी लाइफ में कुछ बन पाओगे। तो नेचुरली स्टूडेंट्स का ध्यान ज्ञान से हटकर नंबर्स पर चला जाता है। और जब फोकस मार्क्स पे शिफ्ट होता है तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक जबरदस्त मेंटल प्रेशर बनता है और यहीं से शुरू होता है एक सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस। देखिए, 9वीं क्लास तक आते आते 80% स्टूडेंट्स एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए, स्कूल जाने वाले हर 5 में से 4 बच्चे लगातार टेंशन में जी रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा दुख देने वाला नतीजा ये है, हर साल 14,000 स्टूडेंट्स इस एकेडमिक प्रेशर के चलते अपनी जान ले लेते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो इस टूटे हुए सिस्टम की वजह से खत्म हो गई। इतना प्रेशर आखिर आता कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये एक सवाल, लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स को खुद की चिंता से ज्यादा इस बात की फिक्र रहती है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, और फिर यही टेंशन, यही चिंता बच्चों पर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये प्रेशर ले कहाँ जाता है? ये हमें फंसाता है डॉक्टर, इंजीनियर के जाल में। हमारे यहाँ सक्सेस का मतलब ही बस 2-3 प्रोफेशन बनकर रह गया है। और इस चक्कर में न जाने कितने आर्टिस्ट, कितने राइटर्स, कितने पेंटर्स अपने टैलेंट को कहीं अंदर ही दबा देते हैं। हर साल भारत में 15 लाख नए इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से सिर्फ 10% को ही आराम से अच्छी जॉब मिलती है। बाकी के जो 90% हैं, वो या तो स्ट्रगल करते रहते हैं या फिर फील्ड ही बदल लेते हैं। इस नंबर को ना थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। स्विट्जरलैंड देश की जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना, उससे ज्यादा इंजीनियर भारत हर साल प्रोड्यूस कर देता है। सोच के देखिए, ये स्केल कितना बड़ा है, कितना शॉकिंग है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश में हर 3 में से 1 यंग पर्सन बेरोजगार है। मतलब साफ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम रियल वर्ल्ड जॉब्स के लिए तैयार ही नहीं कर रहा है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि प्रॉब्लम सिर्फ मेंटालिटी की नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही ब्रोकन है। इसकी मशीनरी में ही कई बड़ी खामियां हैं। असल में भारत में ना 2 तरह के स्कूल हैं। एक है किस्मत वालों के लिए, जहां एसी क्लासरूम्स हैं, हाईटेक बसें हैं, और दूसरा है उनके लिए जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं, जहां आलम यह है कि बिजली तक नहीं है, बच्चे एक ही किताब शेयर करके पढ़ते हैं और कई बार तो पेड़ के नीचे बैठकर। और इस टूटे हुए सिस्टम की ना कई लेयर्स हैं। देखिए, हमारा करिकुलम आउटडेटेड है, बार बार वही इतिहास पढ़ाते हैं पर प्रैक्टिकल स्किल्स जीरो। फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा जैसी जगहों पर स्टूडेंट से 18-18 घंटे पढ़ाई करवाई जाती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस की बात करें तो पिछले 10 साल में 200% तक बढ़ गई है। और गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील जैसी स्कीम्स में करप्शन तो है ही। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि सिर्फ 9% स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो पाती हैं। बाकी के 91% बस किसी तरह सिस्टम से निकल जाते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है जॉब पाना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका कोई और तरीका है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस प्रॉब्लम को कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ अमीर हो या गरीब, सब बच्चे एक ही तरह के स्कूल में जाते हैं। स्टूडेंट्स को अपना स्कूल खुद साफ करना सिखाया जाता है, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी। इससे क्या होता है? बचपन से ही उनमें सिविक सेंस और टीम वर्क की फीलिंग आती है। अगर चीन की बात करें तो वहाँ स्टूडेंट्स को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है कि गाओकाओ जैसे बड़े एग्जाम्स के टाइम ट्रैफिक तक डाइवर्ट कर दिया जाता है। वहीं अमेरिका में स्टूडेंट्स को फ्रीडम है कि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकें,
जैसे कारपेंट्री या राइटिंग, बिना किसी फालतू सब्जेक्ट के प्रेशर के। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देखकर अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम वो असल में भारतीय है ही नहीं। ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है जो हमारे पुराने गुरुकुल सिस्टम की जगह लाई गई थी। गुरुकुल सिस्टम जो कि पर्सनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल डेवलपमेंट पर फोकस करता था। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए 4 कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया जाए। नंबर 2, पेरेंट्स को सोशल प्रेशर लेने के बजाय बच्चों को सपोर्ट करने के लिए एनकरेज किया जाए। तीसरी चीज़, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए और उसमें इन्वेस्टमेंट हो। और चौथा, टीचर्स को प्रॉपर और मॉडर्न ट्रेनिंग दी जाए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर एजुकेशन का एक ही मकसद रह गया है, सिर्फ जॉब हासिल करना, तो क्या हम सच में कुछ सीख भी रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।